बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूक़ी। आज काफ़ी दिनों के बाद मौसम सरमा की मुनासबत से एक बहुत ही ख़ास मौजू पर मैं बात करने वाला हूं। ख़ास इसलिए कि उसकी वजह से बहुत से वालिदैन को बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। मैं बात करूंगा बेड वेटिंग के इलाज पर, बच्चों के बिस्तर पर पेशाब करने के इलाज के मुतालिक कि किस तरह हम इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। और जहाँ ये वालिदैन के लिए परेशानी होती है, ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं, यानी 4 साल की उम्र को पहुँचते हैं, 5 साल की उम्र को पहुँचते हैं, तो हर चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं और उन्हें हर चीज़ फ़ील होती है, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ही शर्मिंदगी का बायस होती है चीज़। तो इसके इलाज पर हम बात करेंगे कि किस तरह इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो याद रखें कि बेड वेटिंग के अमूमन नफ्सियाती असबाब होते हैं, यानी इसके पीछे कोई नफ्सियाती रीज़न ही होती है। मिसाल के तौर पर बच्चे का बहुत ज़्यादा डरे रहना, खौफज़दा रहना, अनसिक्योर फील करना, यानी ख़ुद को गैर महफूज समझना, या बासों का तवज्जो हासिल करने के लिए, यानी जब बच्चे का कोई बहन भाई इस दुनिया में आता है तो ज़ाहिर सी बात है कि उस बच्चे को फिर पहले जितनी तवज्जो नहीं मिल पाती। पेरेंट्स की तवज्जो डिवाइड हो जाती है, मोहब्बत तकसीम हो जाती है, तो बच्चा लाशऊरी तौर पर इस चीज़ को फ़ील करता है, स्ट्रॉन्गली फ़ील करता है, और इससे ये बेड वेटिंग का प्रॉब्लम बन जाता है। यानी वो तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहता है लाशऊरी तौर पर जिससे वालिदैन की तवज्जो उसकी तरफ मरकूज़ हो। इसी तरह बहुत से नफ्सियाती असबाब हो सकते हैं, या थोड़े बड़े बच्चों में स्ट्रेस भी इसकी रीज़न हो सकती है कि जहन पर दबाव सा रहना, इससे भी बेड वेटिंग का प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि स्ट्रेस के साथ एंटी डायरेटिक हार्मोन्स सही तरीके से सीक्रेट नहीं पाते। हमारे बदन के अंदर कुछ इस तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं जो जिस्म को इस बात पर तैयार करते हैं कि वो ज़्यादा यूरिन पैदा ना करे, ज़्यादा पेशाब की मिकदार को पैदा ना करे। रात सोते वक्त ख़ास तौर पर हमारे बदन की कैफियत थोड़ी सर्द हो जाती है, बदन में रतूबात का गलबा हो जाता है, तो ऐसे में बदन ज़्यादा यूरिन पैदा करना चाहता है। उन हार्मोन्स का ये काम होता है कि वो इस चीज़ को मैनेज करते हैं। और इसी तरह एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का ही ये काम है कि वो कुव्वते दाफ़िया को मजबूत बनाते हैं और इसी तरह कुव्वते मासिका को मजबूत बनाते हैं। तो जब इंसान देर तक ज़हनी दबाव का शिकार रहता है, हार्मोन्स का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, उससे बेड वेटिंग का प्रॉब्लम बन जाता है। तो बाज़ पेरेंट्स ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बच्चों को मारना, धमकाना, उनको डांट डपट करना, उनको खौफज़दा करना कि वो बिस्तर पर पेशाब ना करें। हालांकि उन बच्चों को तवज्जो की ज़रूरत है, उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है, उनको शफ़क़त की ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत में वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो देखें कि क्या हम बच्चे को भरपूर तवज्जो नहीं दे रहे, क्या हमारा बच्चा खौफज़दा रहता है, क्या हम बच्चे को उस कदर मोहब्बत वाला मामला इसके साथ नहीं कर रहे जिस तरह का पहले करते थे। नफ्सियाती सबब को पहचानें और उसका सद्देबाब करें। नफ्सियाती रीज़न को जानने के बाद दूसरी चीज़ आती है तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतरी लाना। जो बच्चे रात सोने से मुत्तसिल पहले लिक्विड फार्म में कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, दूध, पानी, शरबत या कुछ भी कोला मशरूबात वगैरह, उनको लाजमी तौर पर बिस्तर पर पेशाब करने का मसला बन ही जाता है। आप कोशिश करें कि बच्चे के बिस्तर पर जाने से कम 3-4 घंटे पहले वो लिक्विड फार्म में कोई चीज़ इस्तेमाल करें। और मज़ीद ये कि रात बिस्तर पर जाने से पहले बच्चा वाशरूम जाए, चाहे बच्चा कहे कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है, मुझे वाशरूम नहीं जाना, उसके बावजूद बच्चे को पेशाब करवाएं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं कि बच्चा बिस्तर पर पेशाब करे। इसी तरह कैफ़ीन जिन ग़िज़ाओं में पाई जाती है, हमारी इस्तेमाल की ग़िज़ाओं में से चाय में कैफ़ीन होती है, कैफ़ीन के इस्तेमाल के साथ भी ज़्यादा पेशाब आने का मसला बनता है। इस चीज़ को भी बंद किया जाए, चाय का इस्तेमाल बच्चों का बंद किया जाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अद्वियाती इलाज की। तो अद्वियाती इलाज में कुछ बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पर सफ़ेद तिल बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। सफ़ेद तिल में आप थोड़ा सा गुड़ शामिल करके वो बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। इससे हार्मोन्स में भी तवाज़ुन पैदा हो जाता है, बदन के अंदर मुनासिब हरारत पैदा होती है और बदन के अंदर जो सर्दी का गलबा होता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, जिससे बेड वेटिंग का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। मज़ीद आप काले चने बुने हुए वो इस्तेमाल करवाएं और उनके साथ भी गुड़ का इस्तेमाल करवाना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। बाज़ार की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहें तो हमदर्द माजून मासिकुल बॉल या माजून कुंदर के नाम से माजूनात बनाता है, जो बॉल फिर फिराश के सिलसिले में बहुत फ़ायदेमंद हैं। सुबह शाम हाफ़ टी स्पून इसका इस्तेमाल करना इंशाल्लाह इस परेशानी से निजात दिला देगा। मज़ीद मेरी प्रैक्टिस का ये एक नुस्खा हिस्सा है जो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ और इसके बहुत अच्छे नताइज हैं।
ये स्क्रीन पर आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं, इनके औज़ान भी मैंने साथ लिखे हुए हैं। इनको आप पिसवा लें पंसार स्टोर से, और इनका 3 गुना, यानी अगर पीसने के बाद इनका वज़न आपके पास 100 ग्राम है तो इसमें 300 ग्राम शहद शामिल कर लें। इस माजून का 1/3 टीस्पून यानी चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा दिन में 3 मरतबा नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं 2 से 5 साल के बच्चे को। और जो 5 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे हैं, 5 से 10 साल के फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको 1/2 टीस्पून दिन में 3 मरतबा नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं। इसके इस्तेमाल के साथ इंशाल्लाह ये बेड वेटिंग का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, बच्चे की बिस्तर पर पेशाब करने की आदत ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। यकीनन इन्हें दूसरों तक भी पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई फ़ायदेमंद वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।